हेलो स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर। स्टूडेंट मुझे वैसे रुद्रम से भी बुलाते हैं, तो आप मुझे रुद्रम भी बुला सकते हो। ओके। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का ये लेक्चर नंबर 7 होगा और ये लास्ट लेक्चर होगा। हमने इससे पहले 6 लेक्चर को कवर किया है और इसमें जितना भी फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, थायो अल्कोहल, ईथर, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड का, एस्टर का, मैंने सबको कवर किया है। हैलोजन वाले पार्ट को, नाइट्रो वाले पार्ट को, टोटल को मैंने अच्छे से कवर किया है। आप अभी नहीं देखे हो तो मेरा लेक्चर नंबर 1 से देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और आपको पता है ना आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का कितना बड़ा रोल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। अगर जैसे आप एबीसीडी पढ़ते हो ना इनिशियली, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत जो होता है वो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से ही होता है और कार्बन के टेट्रावैलेंसी से ही होती है। तो आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आता है अच्छे से, तब तो आप ऑर्गेनिक को आगे और अच्छे से समझोगे। और नहीं आता है तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। आप हमारे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओ, अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल चैनल को ओपन करो, प्लेलिस्ट में जाओ और वहां पे पूरा मैंने लेक्चर को सीरीज वाइज कर रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर के नाम से। ठीक है, और ये हमारा लास्ट होगा और इसमें हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड और उसके बाद पढ़ेंगे आईयूपीएसी नेम ऑफ एस्पायरो कंपाउंड। इसके लिए क्या रूल्स होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी किसी भी बुक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इसे बहुत जल्दी कवर कर लूंगा 15 से 20 मिनट में और आप अच्छे से सीख जाओगे। इसमें कोई नो डाउट रहेगा आपके पास, है ना। आप बस इसे नोट्स करते जाना, लिखते जाना, ठीक है। और आप मेरा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 6 तक देखो, उसके बाद इस 7 को देखना। और हाँ, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो होगा जीओसी। बिकॉज आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए हमें 3 चीज चाहिए। ओके, आईयूपीएसी नेम सबसे पहला, आईयूपीएसी नेम जो ये 7 लेक्चर तक मैंने कंप्लीट किया है। उसके बाद और भी मैं वीडियोज बनाऊंगा, जैसे लास्ट ईयर का क्वेश्चन जो भी पूछा गया है जेईई मेंस, नीट वगैरह में, या आपके जो बोर्ड में होंगे उसको भी हम कवर करेंगे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को। दूसरा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको अच्छे से समझना है तो इसके लिए हम पढ़ते हैं जीओसी। जीओसी जिसको कहते हैं जनरल ऑर्गेनिक, ठीक है, और केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री मैंने लिख दिया। और तीसरा जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आप कहते हो सर समावयवता इतना आसान है, इसमें क्या है? इसका बहुत ही डिफरेंस है। आइसोमेरिज्म एक तो हो जाता है इसमें स्ट्रक्चरल वाला पार्ट और एक हो जाता है स्टेरियो वाला पार्ट। तो जो स्टेरियो वाला पार्ट होता है ना, सीस ट्रांस ऑप्टिकल होता है और एक क्या होता है ज्योमेट्रिकल। एक हो जाता है ऑप्टिकल और एक ज्योमेट्रिकल, जिसमें आरएस नेमिंग आ जाता है ना, आरएस नेमिंग आ जाएगा। उसके बाद ईजेड नेमिंग आ जाता है, ठीक है। उसके बाद थीरियो और इर्थ्रियो आ जाता है, सीस्ट्रांस आ जाता है। इस तरीका से हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को भी देखते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम कवर करेंगे। और ये 3 आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जीओसी और ये आइसोमेरिज्म, इस 3 पे जिसका कमांड है उसे ऑर्गेनिक, उसके बस में है ऑर्गेनिक। लेकिन अगर ये 3 नहीं आता है तो ऑर्गेनिक को तुम कितना भी चैप्टर पढ़ लो, एल्डिहाइड, कीटोन, जो भी चैप्टर नाम है ना अल्कोहल के नाम से, तुम्हें ऑर्गेनिक आने वाला नहीं है। तो पहले आप इस लेक्चर को अच्छे से टाइम दे करके पढ़ो। धरफरा के नहीं पढ़ना है कि वीडियोज 50 मिनट का है कैसे देखेंगे, देखना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें एक अच्छा डॉक्टर बनना है ना, अच्छा इंजीनियर बनना है ना, तो तुम्हें देखना पड़ेगा। ओके, तो नाउ हम शुरू करते हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड का। सिंपल, इसके लिए भी कॉमन रूल मैं वही लिखने वाला हूं जो मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया है। आप इसके लिए क्या लिखते हो? सिंपल जो रूल्स होता है आईयूपीएसी नेम का वो होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। सबसे पहले लिखते हो ना 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर लिखते हो 1 डिग्री प्रीफिक्स। अब इसे तुम लिखो 1 डिग्री प्रीफिक्स, और उसके बाद क्या लिखते हो बताओ? वर्ड रूट। वर्ड रूट लिखते हो, और वर्ड रूट के बाद क्या लिखते हो? 1 डिग्री सफिक्स। और 1 डिग्री सफिक्स क्या क्या बताता है? बॉन्ड नेचर को बताता है कि हमारा जो बॉन्ड नेचर होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दो? एन। डबल बॉन्ड है तो क्या लगा दो? इन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगा दो?
आयन। मैंने सबको कवर किया अच्छे से, है ना, तुम देख लेना। और लास्ट वाला जो होगा वो हमारा हो जाता है 2 डिग्री सफिक्स। और ये 2 डिग्री सफिक्स होता है जब कोई हमारा फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। और ये 2 डिग्री सफिक्स के बारे में मैंने बताया। 2 डिग्री प्रीफिक्स जो होता है वो साइड चेन के रूप में आता है। साइड चेन, साइड चेन जैसे मिथाइल, इथाइल, ब्रोमो, नाइट्रो, साइनो, हाइड्रोक्सी, इसके लिए आ जाएगा। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स में मैंने वहां पे बताया था कि इसके लिए यूज होता है साइक्लो। अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, अगर बाइसाइक्लो कंपाउंड होगा तो हम क्या लगाएंगे, बाइसाइक्लो। और अगर एस्पाइरो कंपाउंड है तो हम क्या लगाएंगे, एस्पाइरो। समझ रहे हो ना अच्छे से। और फिर वर्ड रूट, जितना टोटल कार्बन है, अगर 10 कार्बन है तो डेक लगा दो, 3 कार्बन है तो प्रोप लगा दो, 5 कार्बन है तो पेंट लगा दो। मैंने अच्छे से बताया है, मेरे लास्ट वीडियो में देख लेना। और 1 डिग्री सफिक्स में बस सिंगल बॉन्ड है तो यही, इसी में अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो इन लगा दो। एक भी डबल बॉन्ड है तो पोजीशन नंबर के साथ आप इन लगा दीजिए, और एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो आप आइन लगा दीजिए। और लास्ट में अगर फंक्शनल ग्रुप है तो 2 डिग्री सफिक्स के लिए मैंने बताया है कि जैसे मान लो एल्डिहाइड है तो अल लगा दो, अल्कोहल है तो ऑल लगा दो। इस तरीका से हम कवर करते हैं। लेकिन ये तो कॉमन रूल है, यही रूल्स चलेगा, ये यूनिवर्सल रूल है, ये सब पे लागू होगा। यूनिवर्सल रूल, ये अपने माइंड में तुम नोट कर लो, कॉपी के साथ साथ माइंड में। और कॉपी पे तो नोट करो ही करो, ताकि तुम उसे रिवीजन करोगे। बार बार वीडियोज देखने की आवश्यकता नहीं है, यहां भी पढ़ लिए और भी सर्च कर रहे हैं, और सर्च के चक्कर में हम दूसरे वीडियो देखते जा रहे हैं। सर्च कर रहे हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड, अब पता चला बाईसाइक्लो सर्च कर रहे हैं, नीचे में आ गया कोई अच्छा सा गाना, उसको सुनने लगे, बाईसाइक्लो गया तुम्हारा, है ना। तो ऐसा नहीं करना, एक बार पढ़ो, नोट करो, और उस नोट्स को रिवीजन करो, तुम्हें आ जाएगा। हम पढ़ेंगे यहाँ पे बाईसाइक्लो कंपाउंड के बारे में, तो ये तो कॉमन रूल हो गया। अब चलो, इसको तुमने नोट कर लिया होगा, बाईसाइक्लो के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बाईसाइक्लो, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं कि बाईसाइक्लो का क्या रूल होगा। सबसे पहले तो जानेंगे कि बाईसाइक्लो कंपाउंड होता क्या है। ओके, बाईसाइक्लो कंपाउंड किसे कहेंगे, इसे पहले जानते हैं। लिखते हैं हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड का परिभाषा। तो देखो, बाईसाइक्लो कंपाउंड में सिंपल 2 रिंग जुड़ा होगा और उसमें 2 कार्बन एटम कॉमन होंगे। सिंपल इसका मैं डिफिनीशन बताऊं तो क्या हो जाएगा, 2 रिंग अटैच्ड, 2 रिंग अटैच्ड विथ 2 कॉमन कार्बन एटम्स। मतलब बाईसाइक्लो कंपाउंड पहले पहचानोगे तब ना नेमिंग करोगे उसका, पहचानने ही नहीं आएगा तो नेमिंग कैसे करोगे। देख लो एग्जांपल में, देख लो कौन सा बाईसाइक्लो हो जाएगा। जैसे देख लो, यहाँ पे है, ये बाईसाइक्लो के सारे एग्जांपल्स हैं और इसके हमें नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे देख लो, ये जो रिंग है, ये जो कंपाउंड है, ये 2 रिंग में बटा हुआ है। ई यहाँ पे कॉमन एटम हो जाएगा, जिसको मैं नीला कर रहा हूं, ये कॉमन है, ये रिंग के ऊपर वाले में भी आएगा, रिंग के नीचे वाले में भी आएगा, ठीक है ना। तो ये 2 रिंग है जिसमें 2 एटम जो है कॉमन है, नीला वाला दोनों नीचे वाले रिंग में भी आएगा, ऊपर वाले रिंग में भी है। नंबरिंग करके देख लो, 1 2 3 4, ये 1 2 ऊपर में भी गया, नीचे नंबरिंग करो, 1 2 3 और 4 नीचे भी आ गया। तो कॉमन है, जहां पे 2 कार्बन एटम कॉमन होगा, 2 रिंग अटैच्ड होगा, क्या होगा, बाईसाइक्लो कंपाउंड होगा, ध्यान रखना। यहां पे देख लो, यहां एक है, एक यहां पे है, जो दोनों में कॉमन है, ये कॉमन, ये भी, इसको भी तुम, ये है, ये हमारा हो जाता है ब्रिज हेडेड एटम, ठीक है। ये ब्रिज हेडेड एटम है, हालांकि ये भी कॉमन ही आ रहा है, लेकिन ज्यादातर कॉमन 1 2 वाला है, ठीक है। तो इसमें देख लो, ये दोनों रिंग को जोड़ रहा है, 2 रिंग को जोड़ रहा है, कॉमन हो गया। यहां पे देख लो, ये वाला 2 रिंग को जोड़ रहा है, ये सब क्या हो गया, बाईसाइक्लो हो गया। और भी एग्जांपल है, ये क्या हो गया, बाईसाइक्लो हो गया, 2 एटम कॉमन आ रहा, बाईसाइक्लो है। कम से कम दो एटम कॉमन आना ही चाहिए मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 2 एटम कॉमन आना चाहिए, ठीक है। यहां पर 1 2 3, नीचे भी देखोगे, नीचे वाला में 3 एटम है, ऊपर वाला में 1 एटम है,
कॉमन कितना है, 2 है, जो दोनों में काउंट होगा, 1 और 2, ये दोनों कॉमन हो जाएगा। यहां पे देख लो, 1 और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये दोनों ऊपर नीचे में कॉमन है। तो कम से कम मिनिमम 2 कार्बन एटम कॉमन होना चाहिए, 2 रिंग जुड़ा होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लो, 2 रिंग अटैच्ड विथ 2 कॉमन कार्बन एटम्स। अच्छा मैं लगा देता हूं मिनिमम, 2 मिनिमम कार्बन एटम्स, 2 मिनिमम कार्बन एटम्स। ठीक है, मिनिमम 2 होना ही चाहिए, 2 से कम होगा तो फिर वो स्पाइरो हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका डिफिनेशन। अब इसका नेम कैसे लिखेंगे, अगर मान लो मैंने जितना का एग्जांपल लिए इसमें कुछ साइड चेन है, नहीं लगा हुआ है, कोई साइड चेन नहीं है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो सिंपल कैसे लिखेंगे। अगर इतना चीज नहीं है तो हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लिखाएगा, वर्ड रूट नहीं लिखाएगा, है ना, सीधा लिखाएगा 1 डिग्री, मतलब वर्ड रूट के बाद 1 डिग्री सफिक्स एन इन आइन लगा दोगे, सिंपल। इसके लिए आप क्या करते हो, तो इसके लिए जो रूल्स है सिंपल, सबसे पहले आप लिखते हो बाईसाइक्लो, जैसे लिखते थे साइक्लिक के लिए पहले साइक्लो लिखते थे, तो यहां भी क्या लिखेंगे, सबसे पहले बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो के बाद तुम एक दोगे बराबर ब्रैकेट, और इसमें लिखोगे कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा, 3 चीज। ए बी सी का मतलब क्या है मैं वो बताने वाला हूं अभी। और लास्ट में सिंपल वर्ड रूट के बाद तुम लगा दोगे एन इन आइन। ठीक है, वर्ड रूट के बाद क्या लगा दोगे तुम, एन इन आइन, मतलब सिंपल एल्केन समझ लो ना, सीधा एल्केन। एल्केन, एन की जगह मैं लिख रहा हूं, या तो इन लगा दोगे या फिर क्या लगा दोगे, आइन लगा दोगे। अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगा दोगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा दोगे, टोटल कार्बन गिन करके। अब इसको मैं एलिब्रेट कर रहा हूं कि ए क्या बताएगा यहां पे। ठीक है, ए का मतलब क्या होगा, तो देखो अगर ए का मतलब होता है यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन लार्ज रिंग, मतलब क्या, जो लार्ज रिंग होगा दोनों में से, उसमें जितना कार्बन एटम्स है, 4 है तो 4 लिखोगे, 5 है तो 5 लिखोगे, यहां 6 रहेगा तो 6 लिखोगे। ठीक है, जैसे यहां पे देखो, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पे देखो, ये वाला एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ये कॉमन एटम है, ऊपर देख लो तो 4 3 2 कार्बन है, नीचे भी देख लो तो यहां तो दोनों सेम ही हो गया। इसमें देख लो एक, यहां पे अगर हम बात करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो गया, यहां पे देख लो तो 1, काम ही नहीं कर रहा है, लो लेफ्ट डबल क्लिक बता रहा है। अब काम किया, चलो ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना स्टूडेंट, तो ये थोड़ा सा भी होगा तो फिर ये अपना दिमाग लगाने लगता है ना इसलिए चलो देख लो, यहाँ पे हम समझ रहे थे, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों में कार्बन कॉमन है। अब दोनों तरफ रिंग साइड में देख लो, यहाँ कार्बन है 1 2 3, इधर देख लो 1 2 3 और 4 और 5, 5 कार्बन है। ज्यादा किस में है, 5 वाला है, तो 5 वाला पहले लिखाएगा, उसके बाद कम वाला लिखाएगा, और ये बीच में आता है वो सी को बताएगा। ठीक है, यही मैं बता रहा था। ए का मतलब हुआ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ लार्ज रिंग। बी का मतलब होगा स्टूडेंट, यहां पर फिर मेरा हाथ जा रहा है डबल क्लिक पे, तो बी का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए स्मॉल रिंग में कितने कार्बन एटम्स होंगे उसका नाम लिखोगे तुम। और सी का मतलब होता है नंबर ऑफ
कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ब्रिज हेड एटम, कार्बन एटम्स इन ब्रिज हेड। ठीक है, जो ब्रिज हेड का काम कर रहा है, जो दो जोड़ रहा है ना, इसमें देख लो, ये जो जोड़ रहा है, ये ब्रिज जो बना रहा है, इस ब्रिज में कितना कार्बन है उसको लिखते हैं, सी का मतलब वही होता है। तो सीख गए हम। क्या लगाना है सबसे पहले, बाईसाइक्लो, फिर बड़ा ब्रैकेट देंगे, ए बी सी मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखेंगे, सबसे पहले जितना बड़ा रिंग में होगा उसके कार्बन को, बी में लिखेंगे जहां पे कम कार्बन की संख्या है छोटे रिंग वाले में, और सी में लिखेंगे कि ब्रिज के बीच में कितना कार्बन आ रहा है। ठीक है, ब्रिज हेड जो बनेगा उसमें कार्बन कितना उसको लिख देंगे, और लास्ट में टोटल कार्बन को जोड़ करके, टोटल कार्बन को गिन करके, और उसके लिए हम एल्केन, अगर 10 होगा तो डिकेन, 8 होगा तो ऑक्टेन, 5 होगा तो पेंटेन, यही लिखते हैं। यही बाईसाइक्लो कंपाउंड का रूल्स है। क्या करोगे, पहले सबसे पहले बाईसाइक्लो लिखोगे, ए बी सी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन लार्ज रिंग रिप्रेजेंट ए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन स्मॉल रिंग रिप्रेजेंट बी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ब्रिज हेड सी। अल्केन, एल्कीन, अल्काइन जोड़ देते हैं। अब नेमिंग करना सीख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो नेमिंग करना सीखते हैं। सबसे पहले इसका नाम लिखोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, बाईसाइक्लो, बाई साइक्लो लिख दिए। अब बाईसाइक्लो के बाद एक दे दो बड़ा ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट में सबसे पहले देख लो, ब्रिज एटम ये वाला है, ये ब्रिज एटम है। ब्रिज एटम इसलिए है क्योंकि ये दो रिंग को जोड़ रहा है, 1 2 जोड़ रहा है ना। अब ये ब्रिज एटम हो गया। अब दोनों तरफ देख लो कार्बन कितना है, इस रिंग में देख लो एक कार्बन तुमको मिला, कॉमन वाले को नहीं गिनना है, उस रिंग तरफ कितना है, तो एक कार्बन इस रिंग तरफ देख लो, 1 2 और 3 कार्बन है। पहले किसको लिखते हैं, बड़े वाले को, तो 1 2 3, तो यहां पर 3 कार्बन है तो 3 दे देंगे, कॉमा उधर कितना है 1, तो 1 दे देंगे। और ब्रिज एटम में कितना है, ये ब्रिज हेड में कितना है, तो कहोगे सर 2 ना है, 1 2 कॉमन हो गया ना, नहीं, ये कॉमन दोनों में था, ये तो दोनों में आ गया ना। इस बीच में कितना है, इस ब्रिज हेड में एक भी नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे 0। क्या लिख देंगे, 0। इस ब्रिज में, इस पूल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी कार्बन एटम नहीं है। और अब टोटल कार्बन गिनो, टोटल काउंट करो तो देखो, एक, यहां से गिन लो कॉमन लेकर के, 1 2 3 4 5 और 6, और 6 आ गया तो क्या लिखोगे स्टूडेंट इसके लिए, हेक्सेन। बात समझ में आई, सिंपल। मैंने क्या किया, बाईसाइक्लो लिखा, 310 कर दिया, पहले बड़ा रिंग को लिए, इसमें 3 कार्बन था, छोटे रिंग में 1 था, ब्रिज में कुछ भी नहीं था तो 0 कर दिए। अब यहाँ पे देखो, इसका सीखो, यहाँ पे देख लो ब्रिज हेड यहाँ पे है 1 2, नीचे वाले कार्बन में कितना है, इस ब्रिज के नीचे गिन लो तो 1 2 और 3, इस ब्रिज के ऊपर गिन लो तो 1 2 3 और 4, 4 ऊपर है 3 नीचे है, तो सीधा पहले लिखोगे क्या, बाई साइक्लो। उसके बाद जहां ज्यादा कार्बन है उसको लिखो, तो ऊपर 4 है तो पहले 4 लिखो, कॉमा नीचे 3 है तो 3 लिखो। इस ब्रिज में कितना एटम है, एक भी एटम नहीं है, सीधा ब्रिज लाइन खींचा हुआ है, तो क्या देंगे 0। और टोटल कार्बन गिन लो, अब टोटल कार्बन शुरू से गिनाएगा, तो 1 2, यहां से काउंट करोगे तो, यहां से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 है, तो इसके लिए क्या लिखोगे तुम, नो नेन। ठीक है, स्मॉल में लिखोगे नो नेन, एक ही बार कैपिटल लिखाता है ना, जो जिसमें हम बाईसाइक्लो लिख ही दिए हैं बी में, तो क्या लिख दोगे इसके लिए, नो नेन, नो नेम लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरीका से हम नाम लिख लेंगे इसका। ठीक है, उसके बाद देख लो और भी कंपाउंड है, इसका देख लो नाम, ये ब्रिज एटम है, पहले तो लिख दो बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो लिख लिए। ठीक, नाम लिखो तुम,
क्या लिखोगे, बाईसाइक्लो, रिंग के ऊपर देखो, एक कार्बन दो कार्बन, दो ही है, रिंग के नीचे भी एक कार्बन दो कार्बन, ऊपर नीचे सेम है तो बस कर दो 2,2। ठीक है, कर दिए 2,2। और उसके बाद इस ब्रिज में देखो कितना है, जीरो है तो जीरो कर देंगे, इस ब्रिज में एक भी नहीं है तो जीरो कर दिए। और उसके बाद देख लीजिए आप, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टोटल कार्बन कितना, आप टोटल कार्बन काउंट करेंगे, इतना करने के बाद टोटल कार्बन काउंट करना सीख लो अच्छे से। सबको मैं पहले मिटा देता हूं, उसके बाद तुमको मैं बताता हूं टोटल कार्बन कितना है। देख लो कितना है टोटल कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो क्या लिखोगे इसके लिए, हेक्सेन। यहां पे देखो इसका नाम कैसे लिखोगे, इसमें ब्रिज एटम में है दोनों तरफ, इस ब्रिज एटम के दोनों तरफ काउंट करो कि कितना कार्बन है। तो कितना कार्बन होगा, इस ओर काउंट करो तो 1, 2, 3, 3 है। पहले तो लिखोगे तुम बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो लिख दोगे। बाईसाइक्लो के बाद रिंग के इस साइड देख लो 3 है, इस साइड देख लो 1, 2, 3, 4 और 5 है। तो पहले लिखोगे 5, फिर लिखोगे 3, कॉमा, इस ब्रिज एटम में एक एटम है यहाँ पे, है ना, खींचा हुआ लाइन दिख रहा है, यहाँ पे एक एटम था यहाँ पर इस बीच में, तो क्या लिखेंगे 1। और टोटल कार्बन कितना है, आप टोटल कार्बन काउंट कर लो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 गो है, इसमें टोटल 11 कार्बन है। नहीं, फिर से काउंट कर लो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अरे मुझे तो 12 आ गया। नहीं नहीं, कॉमन दो बार गिना गया ना, कॉमन को एक ही बार लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक यहाँ वाला 11 है। तो 11 कार्बन के लिए क्या होता है वर्ड रूट, 10 के लिए होता है डेक, तो डेकेन लिखते, 11 है तो क्या होगा मोनोडेक, मतलब क्या लिखोगे यहां पर, मोनोडेकेन। ठीक है, इसमें देख लो बाई साइक्लो, ऐसे कर दिए। अब ये ब्रिज एटम है, एक और दो ब्रिज एटम है, ब्रिज एटम के नीचे ऊपर दो रिंग है, तो रिंग में वो कार्बन काउंट करो। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ऊपर वाले में 1, 2, 3, नीचे ज्यादा है, पहले नीचे वाला लिखाएगा 4,3। अब लास्ट में ब्रिज हेड में कितना कार्बन, 0 कार्बन है। कहोगे सर 2 है सो 1, 2, नहीं बेटा जी, वो 1, 2 ब्रिज का निर्माण करा, दोनों का जोड़ने का काम करा, तो उसको नहीं लेंगे, उसको तो बस एक बार टोटल कार्बन में काउंट कर लेंगे। ठीक है, इस अगर ब्रिज एटम में बीच में रहता है तब लिया जाता है, जैसे यहाँ पे था ना एक कार्बन इस बीच में मुड़ा हुआ। और तुम्हें कैसे पता चलेगा इस बॉन्ड लाइन को हम कार्बन काउंट कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि लेक्चर नंबर 1 से देखो सीरीज से, तब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। ऑर्गेनिक एक भी मिस करोगे दिमाग से गया, ये ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है जो तुम रट लोगे, इसमें एक एक चीज समझना पड़ेगा, इस सीरीज में चलता है, ध्यान रखना इस बात को, बीच से पढ़ोगे तो नहीं पूछोगे, तुम्हारा टाइम किल होगा, टाइम किल होगा। तो अब इसमें टोटल कार्बन काउंट करना, तो देख लो ऊपर 3, नीचे 4, 3, 7 और बीच में 2, 9 कार्बन है। 9 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, नोनेन। ठीक है, तो हमने 3 इसमें और 2 इसमें, 5 बाइसाइक्लिक कंपाउंड को कवर किया। एक चीज और सीख लो इसमें, ठीक है, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं तुम्हें, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं, ये तुम नोट कर लिए होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। ठीक है, अगर मान लो इसी कंपाउंड में इस तरीका से लिखा हो, चलो मैं इसको जोड़ दे रहा हूं, यहाँ पे कार्बन था, ये कार्बन है, बॉन्डिंग पॉइंट था, यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है और ये वाला कार्बन है, लेकिन मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूं नाइट्रो, कहीं पर भी किसी पोजीशन पर भी मैंने लगा दिया NO2 नाइट्रो। अब नाम कैसे लिखोगे, अब नाम कैसे लिखोगे, तो अब यही वाला रूल काम आएगा जो इसमें लिखे थे ना हम पहले, पहले लिखे थे 2 डिग्री प्रीफिक्स का नाम पहले आएगा, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स का नाम पहले आएगा, मतलब साइक्लो, उसके बाद वर्ड रूट, ऐसा वाला लिखे थे ना। तो अब यहाँ पे
इसी नाम से शुरू करो। पहले लिखो साइड चेन का नाम। सर साइड चेन का नंबरिंग कैसे करेंगे? तो नंबर हमेशा इस प्रकार करो कि साइड चेन को कम नंबर मिले। नंबरिंग तुम यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हो। एक इस तरीके से, यहां से 1 2 3 4। हाँ, नंबरिंग हमेशा कीजिएगा ब्रिज एटम से। जहां पे ब्रिज बन रहा होगा ना, नंबरिंग वहीं से शुरू होगा। ध्यान रखना है बाईसाइक्लो में। तो 1 2 3 इधर से गिने तो 4 आया, ये भी तो ब्रिज एटम है। तो 1 और 2 तो इधर से लेंगे, क्योंकि नंबरिंग हमेशा लोएस्ट लोकेंट को प्रीफर करता है। आप इस प्रकार नंबरिंग कीजिए कि साइड चेन को कम नंबर मिले, ठीक है। और कम नंबर हमें आ रहा है उस इस वाले ब्रिज एटम से, तो इधर से ही नंबरिंग करेंगे। बिल्कुल, चलो इधर से नंबरिंग करेंगे तो इधर वाले को मिटा दो। मिटा दिए 1 और 2। हाँ, इसको तो रहने देंगे। 1 2 तो पहले क्या लिखोगे? 2 नाइट्रो लिखा गया, 2 नाइट्रो। अब जो रूल लगाते हो वही लगा दो। बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो के बाद क्या करते हो आप? सबसे ज्यादा कार्बन एटम, तो 1 2 3, नीचे वाले रिंग में 3 कार्बन एटम है, कॉमा ऊपर वाले में 1 है तो 1 देंगे। ब्रिज में एक भी एटम नहीं है तो 0 दे देंगे। टोटल कार्बन गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 के लिए लिखते हैं हेक्सेन। ऐसे हेक्सेन लिख देंगे। तो अगर साइड चेन भी लग करके आ जाए एग्जाम में तो तुमसे प्रॉब्लम नहीं होगा, तुमसे आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तुम आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हो, साइड चेन भी लगा करके दे देगा फिर भी, ठीक है। मैंने साइड चेन लगा करके भी बता दिया। नीचे वाले में भी हम साइड चेन लगा करके आपको बता देते हैं, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, सही रहेगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। और इसे तुम लिख लो, पूरे कंपाउंड का एग्जाम्पल लिख लो। चलो इसमें हम लगा दे रहे हैं कहीं पर भी। चलो यहां पर मैं लगा दिया ब्रोमो, ठीक। और यहां पर मैं लगा देता हूं CH3। अब अल्फाबेट का भी काम हो जाएगा ना, अल्फाबेट का भी काम हो जाएगा, ताकि और अच्छे से तुम सीख जाओगे। बिल्कुल। अब रूल्स वही है, पहले साइड चेन का नाम देखो, इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 नंबर पे मिलेगा, 3 और 4 पे मिलेगा। ब्रिज एटम से नंबरिंग हमेशा करते हैं, हमेशा नंबरिंग कहां से? ब्रिज हेड एटम से। तो यहां पे लिखो 1 2 3 4, और ये 1 2 ही होगा, ये ब्रिज एटम है ना, तो इसको 2 ही रखना, इसको 2 ही मैं लिख रहा हूं, वैसे ये 5 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो 2 3 1 2 3, ये 2 है। तो 2 3 2 और 3 पे मिल रहा है साइड चेन। 2 पे मिथाइल है, M से स्टार्ट होगा। 3 पे ब्रोमो है, B से स्टार्ट होगा। पहले B वाले का नाम, अल्फाबेट में पहले जो आएगा, अल्फाबेट को फॉलो करते हैं। अल्फाबेट का फॉलो कब होता है? तो जब दो अलग अलग साइड चेन जुड़ा होगा तब। तो क्या लिखोगे? 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, उसके बाद 2 2 मिथाइल, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। अब ये बाईसाइक्लो है तो लगा देंगे क्या? बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो कार्बन एटम देख लो, ऊपर वाले में है 1 2 3 4 कार्बन, तो 4 लिख देंगे, कॉमा नीचे वाले में है 1 2 3 कार्बन, तो 3 लिख देंगे। ये ब्रिज वाला में जो बीच वाला कार्बन है, इसमें एक भी कार्बन नहीं है, ये 2 कॉमन है ऊपर नीचे, तो यहां पर लिख देंगे 0 कार्बन। और टोटल 9 था, ऊपर 4 नीचे 3 4 3 7, ब्रिज में 2, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? नो नेन, ठीक है। डाउट क्लियर? नो नेन हो जाएगा, अच्छे से लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चंस बना करके लिख लेना अच्छे से। अब हम लोग सीखते हैं IUPAC नेम ऑफ एस्पायरो कंपाउंड। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले पढ़ेंगे एस्पायरो कंपाउंड क्या होता है। एस्पायरो कंपाउंड, तो एस्पायरो कंपाउंड में 2 रिंग जो होता है वो एक कॉमन कार्बन एटम से जुड़ा होता है। कितने कार्बन से? एक कॉमन कार्बन से। तो हम यहां पे लिखेंगे 2 रिंग, 2 रिंग अटैच्ड विथ 1 कार्बन एटम। 1 मतलब एक जो होता है ना वो कॉमन होता है। क्या होता है? कॉमन होता है। तो 1 कॉमन कार्बन
एटम्स, एक कार्बन एटम से वो जुड़ा होता है, जस्ट लाइक ऐसे होता है। देख लो, आप समझ लो, इससे एग्जांपल से समझो। ये वाला जो है ये दो रिंग है और दोनों के कॉमन क्या है, ये एक ही है ना। यहाँ वाला जो है ये बीच में जो जिसको मैं काला कर रहा हूं, यही तो है। यही है जो कॉमन है, ऊपर वाले रिंग में भी होगा, नीचे वाले रिंग में भी काउंट होगा। तो ये हो गया एस्पाइरो। दो रिंग का, दो साइक्लिक कंपाउंड जब एक कार्बन एटम से अटैच्ड होता है तो उसको एस्पाइरो बोलते हैं। दो साइक्लिक कंपाउंड जब दो कार्बन एटम मिनिमम से जब वो ब्रिज हेड के द्वारा जुड़ा होगा तो उसको बोलते हैं बाईसाइक्लो। तो एस्पाइरो का ये एग्जांपल हो जाएगा। ये देख लो, ये सारे एस्पाइरो हैं। क्योंकि आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे देखो, एक कार्बन एटम कॉमन है दो रिंग के बीच, यहां भी देख लो एक कार्बन एटम है दो रिंग के बीच, यहां पर देख लो एक ही कार्बन है ना कॉमन, तो इसको बोलेंगे एस्पाइरो। और जैसे ही ब्रिज हेड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये देख लो ब्रिज हेड बना तो बाईसाइक्लो, ब्रिज हेड बना तो बाईसाइक्लो। और भी देख लो, ये ब्रिज हेड बना तो बाईसाइक्लो, यहां भी बन रहा है ब्रिज हेड, यहां भी बन रहा है ब्रिज हेड, तो ये सब हो जाएगा बाईसाइक्लो। लेकिन एस्पाइरो कंपाउंड में एक कार्बन एटम से दो रिंग जुड़े होते हैं। ठीक है, अब रूल्स वगैरह सब सेम है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, फिर सफिक्स लगा दो, फिर आगे 2 डिग्री सफिक्स लगा दो, कॉमन है। लेकिन इस एस्पाइरो सिर्फ आएगा तब उसका नाम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए स्टूडेंट आप लिखना, शुरुआत करना एस्पाइरो से। इसके लिए रूल्स मैं बता रहा हूं आपको। क्या लिखोगे, सबसे पहले आप एस्पाइरो लिख दिया, एस्पाइरो, फिर दोगे तुम बड़े ब्रैकेट, फिर लिखोगे ए कॉमा बी। इसमें बस ए बी होता है, उसमें तो ए बी सी था, ब्रिज हेडेड एटम को लिखा जाता था। इसमें तो ब्रिज हेडेड एटम एक ही है तो वहां पे जीरो ही होगा, तो उसको नहीं लिखते हैं, बस ए बी लिखते हैं, एस्पाइरो ए बी। और उसके बाद लास्ट में लगा देते हैं सिंपल वर्ड रूट, उसमें ए नी नाइन लगेगा, तो सिंपल आप लिख दो अल्केन, नहीं तो एल्कीन होगा, नहीं तो एल्काइन होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आइन, डबल बॉन्ड होगा तो इन। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा वो है, चेंज है कि पहले किसका नाम आएगा। पहले आता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन, ध्यान रखना, ए स्मॉल रिंग। वहां पे लिखे थे लार्ज रिंग। बाईसाइक्लो में जो बड़ा रिंग होता है उसमें कितना कार्बन है उसको पहले लिखते हैं, लेकिन यहां पर स्पाइरो में जिसमें कम कार्बन है उसको पहले लिखेंगे। यहां इंक्रीजिंग ऑर्डर चलता है कार्बन की संख्या, बट बाईसाइक्लो में चलता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जहां वहां पे डिक्रीजिंग करना, पहले बड़ा वाला वैल्यू, फिर उसके बाद वाला, और लास्ट में ब्रिज हेड वाला। लेकिन स्पाइरो वाला में क्या करोगे तुम, स्पाइरो वाला में पहले स्मॉल रिंग में जितना कार्बन है उसको काउंट कर लो, और फिर बी का मार्क तो वही हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन लार्ज रिंग। लार्ज रिंग, लार्ज रिंग में जितना कार्बन एटम्स होगा उसकी संख्या को बाद में लिखोगे। तो यहां पे जो कार्बन एटम लिखा जाता है स्टूडेंट, वो लिखा जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले छोटा फिर बड़ा। बट बाईसाइक्लो में लिखा जाता है पहले सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद लास्ट में ब्रिज हेड। ध्यान रखोगे बिल्कुल। तो चलो अब नाम लिखना सीखते हैं स्पाइरो कंपाउंड का, बहुत महत्वपूर्ण था बाईसाइक्लो और स्पाइरो, अच्छे से सीखना। ये है, इसमें देख लो एक एटम से जुड़ा हुआ है तो ये एस्पाइरो हो गया, कोई साइड चेन नहीं है। तो पहले आप क्या लिखोगे, एस्पाइरो, यहां पे लिखो एस्पाइरो, लिख दिए। एस्पाइरो के बाद दे दो एक बड़ा कोष्ठक, दे दिए। इसमें मैंने क्या बताया है, पहले जिधर कार्बन की संख्या कम है, तो ये एक एटम है जो दोनों रिंग को जोड़ रहा है, इस साइड देखो एक और दो, तो पहले लिखोगे दो, कॉमा, नीचे देख लो एक दो और तीन, तो तीन दे दिए, तीन देना है मुझे, चार दिखा दिया। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख दोगे तुम, ओह फिर से चार, क्या है ये चार का चक्कर। तो यहां पर तुम दे दो 3, 1 2 3। अब टोटल कार्बन काउंट कर लो कि टोटल कितना है, इंक्लूडेड ये ब्रिज हेड को लेते हुए।
तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, 4 इधर 2 ऊपर, 6 है, तो क्या लिखोगे? हेक्सेन। ब्रिज हेड को भी जोड़ोगे ना, इसमें जो कॉमन है उसको भी लोगे ना, तो 1 2 3 3 3 6। इसका नाम देख लो कैसे लिखोगे। पहले क्या लिखोगे? एस्पाइरो। एस्पाइरो क्यों? क्योंकि एक कॉमन कार्बन एटम है, उससे जुड़ा हुआ है दोनों रिंग, इसलिए एस्पाइरो। एस्पाइरो के साथ देख लो 1 2 3 4, इस साइड देख लो 1 2 3 4 5। इस कार्बन के ऊपर काउंट करेंगे, इस कार्बन के जहां से जुड़ा होता है ना रिंग एटम, उसके ऊपर वो कार्बन की संख्या काउंट करो और फिर उसके नीचे काउंट कर लो। इस तरीका से होता है। तो ऊपर वाले में 4, नीचे वाले में 5, पहले 4 वाला लिखाएगा 4, 5, और क्या लिखोगे? टोटल कार्बन गिन लो आप, ऊपर 4 है, नीचे 5 है, 5 4 9, और एक ये कॉमन है, तो टोटल हो गया 10। तो इसके लिए लिखोगे स्टूडेंट डेकेन। डेकेन, ठीक है, क्लियर। यहां पर देख लो, यहां पर भी क्या लिखोगे? एस्पाइरो, लिख दिए एस्पाइरो। और फिर क्या लिखोगे? बड़े ब्रैकेट देंगे, और उसके बाद देख लो ऊपर है 2, नीचे है 3, तो पहले 2, 3, उसके बाद क्या लिखोगे? टोटल कार्बन देख लो 3 2 5 और एक कॉमन वाला 6, तो क्या हो जाएगा यहां पर? हेक्सेन। एक और कंपाउंड है, इसको भी कवर कर लेते हैं। आप फोन में देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसे नोट कर लेना अच्छे से, लेकिन पहले क्वेश्चन लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन बनाते वक्त मैं यहाँ पे 1 2 3 नंबरिंग कर देता हूं, घस देता हूं, तो क्वेश्चन तुम अच्छे से नोट कर लेगा, है ना? ठीक। और उसके बाद यहाँ पे देख लो, एक कार्बन से है, तो क्या लिखोगे? पहले एस्पाइरो। एस्पाइरो कर दिए। एस्पाइरो करने के बाद देख लो ऊपर, देख लो कितना है? 1 2 3 4 5, नीचे 1 2 3 4 5, दोनों में 5 5 है, तो कोई बात नहीं, दोनों 5 5 हो जाएगा। 5 5 10 और एक कॉमन 11, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मोनो डेकेन। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा IUPAC नेम ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड एंड IUPAC नेम ऑफ एस्पाइरो कंपाउंड। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। ये हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर का लास्ट लेक्चर था। हमने ये 7 नंबर लेक्चर करके पूरे IUPAC नेम को, रूल्स को अच्छे से कवर किया, बिल्कुल। तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और भी क्वेश्चंस बनाइए। डाउट होना नहीं चाहिए, डाउट होता तो आप फिर से मेरे लेक्चर को देखिएगा, ताकि आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। और हाँ, जो नेक्स्ट हमारा वीडियो जा जाएगा वो GOC पे आएगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो आप तैयार रहिएगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, और इसको हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है, ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और IUPAC और आइसोमेरिज्म अगर आप अच्छे से कर लेते हो, ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक का डर ही, मतलब पूरा डर ही खत्म हो जाएगा, फिर डरने की आवश्यकता है ही नहीं। ओके, तो आज का वीडियो जो हमारा यहीं पे लास्ट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। आप पढ़ते रहिए, रिवीजन पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप नए हैं तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद स्टूडेंट।